जी हाँ गाइस, एनटीए ने दी है आपको एक गुड न्यूज। अब ये गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज ये कहती है कि अब आप एक साथ 2 डिग्री कर सकते हैं। लेकिन सर ये न्यूज तो ऑलरेडी आ चुकी है, तो इसमें नया क्या है? अब मैं आपको इस वीडियो में सारी की सारी डिटेलिंग के साथ बता पाऊंगा कि कब आप 2 डिग्री कर सकते हैं, कब आप 2 डिग्री नहीं कर सकते हैं। यूजीसी ने अब इसके लिए कौन सा नया स्टेप लिया है, सारी की सारी बातें आपको क्लियर होने वाली हैं। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। और एनटीए की तरफ से बहुत ही शानदार तरीके से पहल की जा रही है यूजीसी नेट के हवाले से, जहां पर आपको डुअल डिग्री करने के लिए जो है एक तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, आपको और ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। अब ये क्या है पूरी की पूरी कहानी, जरा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यूजीसी ने, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कहती है कि यूजीसी ने आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को यह कहा है, क्योंकि ऑलरेडी ये बात कह रहे थे लेकिन उतनी ज्यादा मानी नहीं जा रही थी कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अपनानी चाहिए। लेकिन अब फिर से यूजीसी ने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को कहा है कि आप अलाउ कीजिए कि यहां पर डुअल डिग्री है ना, यहां पर 2 डिग्री एट अ टाइम, या आप कह सकते हैं जिसको डुअल डिग्री जो है यहां पर अलाउ कर दी जाए। अब डुअल डिग्री अप्लाई तो कर दी जाए या अलाउ तो कर दी जाए, लेकिन इसके पीछे कुछ कंडीशंस भी हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब वो कंडीशंस क्या हैं? सबसे पहले आप डुअल डिग्री कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रेगुलर कोर्स कर रहे हैं, है ना, अगर आप रेगुलर कोर्स कर रहे हैं तो आपके क्लास की जो टाइमिंग्स है ना वो डिफर होनी चाहिए। आपके क्लास का जो टाइम है वो डिफर होना चाहिए। डिफर कैसे? कि जब आपका एक कोर्स चल रहा है, आपका दूसरा कोर्स सेम टाइम पे नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि आप एक जगह से बीकॉम कर रहे हैं और आप साथ में ही बीए करना चाहते हैं, है ना, आप एक तरीके से क्या कर रहे हैं, आप एक तरफ बीकॉम करना चाह रहे हैं और आप एक तरीके से बीए करना चाह रहे हैं, डुअल कोर्सेज आप करना चाह रहे हैं। अब यहां पर बीकॉम और बीए की क्लासेस ओवरलैप नहीं होनी चाहिए, मतलब सेम टाइम पे नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर ये मॉर्निंग का बैच चल रहा है आपका, तो ये वाला मॉर्निंग का नहीं चलना चाहिए, आपका इवनिंग का चलना चाहिए, या इनकी क्लास की टाइमिंग्स ऊपर नीचे होनी चाहिए। बात समझ गए आप? यूजीसी ने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को कहा है कि अब आप डुअल डिग्री को प्रमोट कीजिए, अलाउ कीजिए, और यहां पर अगर आप रेगुलर से कर रहे हैं तो आपका डिग्री चलनी चाहिए, लेकिन क्लास के टाइमिंग्स अलग अलग होने चाहिए। बीकॉम अगर मॉर्निंग है तो बीए इवनिंग होगा तो चल जाएगा, या फिर आपका एक रेगुलर कोर्स होना चाहिए, है ना, या फिर आपका एक रेगुलर कोर्स होना चाहिए और एक होना चाहिए डिस्टेंस लर्निंग का, तो भी चल जाएगा। एक होना चाहिए रेगुलर, एक होना चाहिए डिस्टेंस लर्निंग का, तो भी कहानी जो है आपकी एप्लीकेबल हो जाएगी। ये दूसरी कंडीशन हो गई। बात समझ गए ना, कि क्लास के टाइमिंग अलग होने चाहिए या फिर होने चाहिए एक रेगुलर एक डिस्टेंस लर्निंग, तो क्लास के टाइमिंग्स ऑलरेडी मतलब अपने आप ही अलग अलग हो जाएंगे। एक और कंडीशन ये कहती है कि आपका यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए वो यूनिवर्सिटी जिससे भी आप ये कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि उन्होंने कहा कि हम आपको ओपन डिस्टेंस लर्निंग से करा तो देंगे, लेकिन बाद में आपको पता लगा कि वो जो यूनिवर्सिटी है वही वैलिड नहीं है। तो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, ठीक है ना। पहली चीज, क्लास के टाइमिंग अलग अलग हो। दूसरा, एक रेगुलर एक डिस्टेंस हो तो भी चल जाएगा। तीसरा, यूनिवर्सिटी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, है ना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये सब कुछ अप्लाई नहीं होगा, आप डुअल डिग्री अप्लाई नहीं कर सकते अगर आप पीएचडी कर रहे हैं। तो अगर आप पीएचडी में एनरोल्ड हैं तो आप डुअल डिग्री का हिस्सा नहीं बन सकते। इस बात को ध्यान रखिएगा, बिग बिग क्रॉस, ठीक है ना। सो पीएचडी का अगर हिस्सा है तो डुअल डिग्री अलाउ नहीं है। आप सिर्फ जब आप पीएचडी का पार्ट है, आप डॉक्टरेट कर रहे हैं, उसके साथ आप कोई और डिग्री नहीं ले सकते। पीएचडी मतलब ओनली पीएचडी। और अगर डुअल डिग्री करनी है, क्लास के टाइमिंग्स अलग अलग होने चाहिए, मॉर्निंग इवनिंग, एक ओपन होना चाहिए तो एक डिस्टेंस लर्निंग होना चाहिए, एक रेगुलर होना चाहिए। तीसरा, यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। आई होप आपको अब सारी पिक्चर क्लियर है। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए और मैं कोशिश करूंगा उन डाउट्स का जवाब देने की, है ना। थैंक यू सो वेरी मच। ऐसे कंटेंट्स आपके पास और भी आते रहेंगे और आपको सारी की सारी जानकारी हम विद द टाइम देते रहेंगे और बिल्कुल आपको अप टू डेट रखेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। वील बी मीटिंग अगेन गाइस विद सम मोर इंपॉर्टेंट, विद सम मोर फैंटाबुलस क्वेश्चंस अहेड। तब तक के लिए तैयारी बरकरार रहनी चाहिए। मेरी क्लासेस हर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे दोपहर को 2 बजे होती हैं, जहां पर ढेर सारा कंटेंट आपका इंतजार कर रहा है। थैंक यू सो वेरी मच गाइस, जल्दी मिलता हूं।